नमस्कार बच्चों, यह आपकी वर्कशीट 38 है। कक्षा है आपकी 10। यह आपके उपविषय है, इसमें पठित पद्यांश और यह कविता कन्यादान से ली गई है। जो पंक्तियाँ ली गई हैं, जो आप पैराग्राफ पढ़ेंगे अपनी वर्कशीट में। बेटा यह आपकी पूरी वर्कशीट है। इसमें देखिए, यह वर्कशीट 38, दिनांक है 30 सितंबर 2020। कन्यादान कविता से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। यहाँ आप देखिए, यहाँ माँ और कन्या दिखाई गई है। ये विदाई के समय का दृश्य दिखाया गया है। कविता का नाम है कन्यादान। उसका पहला पैराग्राफ जो है वो लिया गया है। कवि है ऋतुराज। यहाँ ये पैराग्राफ दिया गया है। यहाँ ये येलो कलर से जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं पीले रंग से, ये उनके अर्थ है। ये पूरा भावार्थ है पूरे इस पैराग्राफ का। और ये आपके 4 प्रश्न और 1 गतिविधि दी गई है। अब हम इस अपनी वर्कशीट को पढ़ना प्रारंभ करेंगे बेटा। यहाँ देखिए, ये दिया गया है। पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। यहाँ ये शब्द दिया है प्रामाणिक। तो प्रामाणिक का अर्थ है प्रमाणों से सिद्ध, यानी कि जिस बात को सिद्ध किया जा सके, साबित किया जा सके। उसके बाद है सयानी। सयानी का मतलब है समझदार, बड़ी। जैसे बड़े होने के बाद हमें थोड़ी समझ आ जाती है, बातों को समझने का हमारा नजरिया बदल जाता है, हम बातों को समझने लगते हैं। ये मतलब है यहाँ पे सयानी का। अगला है आभास। आभास का मतलब एहसास होना, महसूस होना कोई चीज। आगे है बांचना। बांचना का मतलब पढ़ना। यहाँ पढ़ना भी है इसका अर्थ, और इसका मतलब है अपने दुख को बताना। लयबद्ध मतलब सुर और ताल, लय के अनुसार। अब यहाँ ये हम पंक्तियां पढ़ेंगे। कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ इन पंक्तियों का भावार्थ है बेटा। देखो, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऋतुराज कहते हैं कि अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते वक्त किसी माता का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है। हर माता को यह लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उससे दूर चली जा रही है। बड़े ही लाड़ दुलार से उन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो वे अपने जीवन का सुख दुख बांटती थी। वही तो इनके जीवन की साथी थी, पर अब वह साथी भी उनसे दूर चली जा रही है। ये कन्या, यहाँ देखिए माता का चित्र दिखाया गया है, कन्या का दिखाया गया है। और इसमें इन 3 पंक्ति द्वारा यह बताया जा रहा है कि जब एक माता अपनी कन्या को विदा करती है, विदाई के समय उसको ऐसा महसूस होता है, जो दुख वो महसूस करती है वह बिल्कुल स्वाभाविक है। क्योंकि माता का लगाव अपनी पुत्री से सर्वाधिक होता है, क्योंकि वह अपनी पुत्री को बहुत लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा करती है। अपने जीवन की सुख दुख सभी में उनको, अपनी पुत्री को अपने साथ खड़ा देखती है। और वह उसको उस साथी को भी जब अपने से दूर जाती देखती है तो उसको बहुत दुख महसूस होता है। उसी दुख की यहाँ बात की गई है। अब अगली पंक्तियां हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। आभास मतलब एहसास, वो सुख को महसूस तो कर सकती थी, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। यानी कि अपने दुख को वो बता नहीं सकती थी, ये काम उसे नहीं आता था। हाँ बेटा, अब इसके आधा पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं बेटा। अब इसमें देखिए, अभी हम ये पंक्तियां ये पढ़ रहे थे। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। अब यहाँ कवि उसके आगे बता रहे हैं अर्थ इन 4 पंक्तियों का। आगे कवि कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से सयानी नहीं हुई थी। अर्थात दुनियादारी की समझ अभी तक उसमें नहीं आई थी। उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसे जीवन की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ा था। यानी कि अब तक वो माता पिता के साथ ही रह रही थी, उनकी छत्र छाया में थी, तो वही उसके जीवन की परेशानियों का आसानी से हल कर देते थे। उसने उन परेशानियों का सामना अब तक नहीं किया था।
उसका जीवन अभी तक बड़ी सरलता से बीत रहा था। यही कारण है कि उसे खुशियां मनाना तो आता था, लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए यह अभी तक नहीं पता था। अब इसके बाद वो आगे बता रहे हैं, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब इसी संदर्भ में उसके सयानी ना होने के या उसे बाहर की दुनिया की समझ ना होने के संदर्भ में ही आगे की पंक्तियों का अर्थ है। अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी, जिसे वह कभी ठीक से देख नहीं पाई थी। जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम न रखे, बाहर की दुनिया में वक्त न गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। यानी कि वो बाहर की दुनिया की परेशानियों और दुख के बारे में जान ही नहीं पाती कि बाहर निकलने के बाद उसे किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अभी वह भोली लड़की सुखों की कल्पना में जी रही थी। यानी कि उसके जीवन में जो सुख थे वो उसी को जीवन मान रही थी। उसे पता ही नहीं था कि बाहर की दुनिया में जाने के बाद किस तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है और उनसे कैसे निपटा जाए। अब इसके बाद बेटा हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न उत्तर में देखिए, पहला प्रश्न है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, सोचकर बताइए। उत्तर है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि वह बेटी को बहुत लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा करती है, उसके साथ अपना सुख दुख बांटती है। वही उसकी साथी थी, अब वह भी उससे दूर हो रही थी। अगला प्रश्न है, आपके विचार से लड़की को दुख बांटना क्यों नहीं आता होगा। उत्तर, क्योंकि अब तक उसका जीवन सरलता से बीत रहा था, उसने जीवन की परेशानियों का सामना नहीं किया था, इसलिए उसे अपने दुख को बताना नहीं आता था। जिस चीज को उसने अब तक अपने जीवन में महसूस ही नहीं किया, तो उसको बताने का भी तरीका उसे नहीं आता कि किससे कहा जाए और किस प्रकार से बताया जाए कि उसके जीवन में क्या परेशानी है। अब इसके बाद बेटा अगले प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है, तर्क दीजिए। यानी कि आप उसके संदर्भ में बताना है कि अगर आप हाँ कहते हैं तो उसके संदर्भ में बताना है आपको कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, ना कहते हैं तो उसके संदर्भ में बताना है। इसका उत्तर है, कन्या भी एक जीवित मनुष्य है, इसलिए उसके साथ दान शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह कोई वस्तु या जीव जंतु नहीं है जिसका दान किया जा सके। स्त्री को समाज में उचित सम्मान मिलना चाहिए, ना कि उसे दान की वस्तु समझना चाहिए। इसलिए इस शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। यहाँ बताया गया है कि शब्द का प्रयोग उचित नहीं है और यहाँ इसका तर्क दिया गया है इन पंक्तियों में। उसके बाद चौथा प्रश्न है बेटा, भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ दो पंक्तियां दी गई है, इसका भाव स्पष्ट करना है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब इसका भाव है, इन पंक्तियों का भाव यह है कि कन्या बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा जानती नहीं थी। वह बहुत भोली थी और जीवन में प्राप्त सुखों तक ही वह सीमित थी। यानी कि उसने अपने जीवन में जो सुख देखे हैं उसे सिर्फ उन्हीं के बारे में पता है, वो उन्हीं सुखों को ही जीवन मानती है। दुखों का उसे एहसास नहीं था, यानी कि उसे पता ही नहीं था, क्योंकि उसने बाहर की दुनिया देखी नहीं, वहाँ क्या परेशानियां आती हैं उसके बारे में उसे मालूम ही नहीं था, और इसीलिए उन दुखों का उसे एहसास भी नहीं था। अब इसके बाद बेटा पांचवा, ये गतिविधि है बेटा, पांचवा जो प्रश्न है आपका, इस गतिविधि में विवाह के समय कोई माँ अपनी बेटी को क्या क्या सीख देती है, कल्पना कर वह बड़ों से चर्चा कर लिखिए। अब इसका उत्तर मैंने लिखा है, इसमें आप कुछ और भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका उत्तर है, विवाह के समय कोई माँ अपनी बेटी को निम्न सीख देती होगी, क्योंकि हमें तो कल्पना करके लिखना है ना, इसलिए हम होगी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। पहला, ससुराल में बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्यार भरा व्यवहार करना, सभी का आदर करना। लेकिन
यदि कोई तुम पर अत्याचार करे तो उसे सहन नहीं करना और उसका विरोध करना। तो इस प्रकार ये 5 प्रश्न आपके पूरे हो गए बेटा। यहीं से देखकर आपको ये प्रश्न करने हैं। और इसके साथ ही मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि अपने काम को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। और उसको चाहो तो आप, अगर एक बार में आपको समझ में, तो आसान सी कविता है, समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं आती तो 2 बार 3 बार जितनी बार चाहो आप इसको देखकर इसको अच्छे से समझ सकते हैं। पॉज करके इसकी जो व्याख्या है उसको भी पढ़ सकते हैं, और जो मैंने प्रश्न उत्तर आपको सरल भाषा में बिल्कुल कराए हैं उनको भी आप 2 बार 3 बार पढ़कर समझ सकते हैं। अच्छा बेटा, इन सभी को आपको कॉपी में करना है, अपनी हिंदी की सभी प्रश्नों को, शब्दार्थ को भी लिखना है, और उसके बाद प्रश्न उत्तर करने के बाद हिंदी के ग्रुप पर भेजना है शाम 5 बजे से पहले, ताकि मैं आपको पूरे अंक दे सकूं। बेटा आप जो बाद में भेजते हो, लेट भेजते हो, तो आपका लेट वर्क लग जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करो कि 5 बजे तक भेज दो, ताकि मैं भी टाइम से आपका काम चेक करके आपको पूरे अंक दे सकूं। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।